जैसे पूछता है ना भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? बताइए तो कोई। हाँ, भारत का गांधी। देखिए एक आता है बिहार का गांधी। बिहार का गांधी किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एक नंबर में क्वेश्चन आएगा, बिहार के गांधी किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद पूछेगा भारत के सीमांत गांधी। भारत के सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। हाँ, बिहार का गांधी। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का मदद किसने किए थे? हाँ, बिहार का केसरी। हाँ, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। पूछेगा आपका आंध्र केसरी। बोलिए पीछे। आंध्र केसरी टी प्रकाशन। भारत का लौह पुरुष। हाँ, सब भारत का है। लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकता का प्रतिमा। यहाँ देखे होंगे कि आपका दुनिया में भारत का पूरी अखंड भारत का निर्माण करने में इनका बहुत योगदान था। हाँ, किसमें? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए बता दें, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक में भी गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले याद रखिएगा। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु। क्वेश्चन का सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के 1905 में। बनारस अधिवेशन जब हुआ था, बंगाल का विभाजन, उस समय कांग्रेस के क्या था? अध्यक्ष थे। और क्या बोले टॉपिक? मोरारजी देसाई। हाँ, मोरारजी देसाई। देखिए जब तक आप दो बार 3 बार नहीं पढ़िएगा ना, भारत के पहले गैर कांग्रेस पीएम। हाँ, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का स्थापना किया था। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी संस्था है, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। हाँ, एक है दादा भाई नौरोजी। हाँ सॉरी, हाँ सिख बोले। एक मोरारजी देसाई, दादा भाई नौरोजी। देखिए मोरारजी देसाई क्या है? दोनों लगता है एक नाम जैसा। भारत के प्रथम गैर कांग्रेस पीएम। हाँ, मोरारजी देसाई। इनका ये भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है निशान-ए-पाक। जैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। उसी प्रकार इनको क्या दिया गया था? निशान-ए-पाक से सम्मानित किया गया। इनका जन्मदिन कई साल पर? 4 साल। कई फरवरी? 29 फरवरी। दादा भाई नौरोजी ये थे हमारे बुढ़वे अध्यक्ष। पूछेगा सबसे वृद्ध व्यक्ति, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हालांकि पुस्तक भी है इनका, द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हालांकि आपका ये एक आता है प्लान इकोनॉमी। 2 चीज याद रखिएगा, बहुत इनका इकोनॉमी प्रति व्यक्ति आय निकालने में इनका योगदान बहुत ज्यादा था। पहले का जो लोग बता रहे हैं ना, आज बोलते हैं ना, ये हमारे मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह जब 1991 के जब पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, भारत के उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। कौन? मनमोहन सिंह। पूरी तरह भारत के पास मात्र 15 दिन का रुपया था, बचाने का काम एक किए थे। कौन? मनमोहन सिंह। और उसमें पीवी याद रखिएगा, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों जो है ना, आपका वैश्वीकरण और निजीकरण और आपका क्या बोलते हैं, ये हो गया ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण और आपका निजीकरण, लिबरलाइजेशन हो गया उदारीकरण। पूछता है किस प्रधानमंत्री लाया था LPG? तो आपका याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव। समय पूछता है ये पीएम कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे? हाँ, 1991-96 का दर्शक देखिएगा, बड़ा खतरनाक। जब पढ़ाएंगे ना पीएम तो बताएंगे। बिहार के गांधी, भारत के सीमांत गांधी, बिहार केसरी, आंध्र केसरी, भारत का लौह पुरुष। देखिए जब भारत आजाद, आंध्र केसरी, बिहार केसरी, आंध्र केसरी थे टी प्रकाशन। हाँ, लौह पुरुष पंजाब ए शेर कौन होंगे?
लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इन्हीं के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1894 में किया गया। क्या रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना इन्हीं के नाम पर किया गया। शेर पंजाब, पंजाब का सिर, पंजाब का सिर किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? गुजरात के। इनका राष्ट्र का एकीकरण में, याद रखिएगा, राष्ट्र का एकीकृत में बहुत बड़ा योगदान था। तीन दो व्यक्ति, एक हमारे बीपी मेनन, क्या नाम था? बीपी मेनन, बीपी मेनन और आपका सरदार पटेल। ये दो प्रांत थे जो भारत को पूरी तरह से, इनका कहना था भारत का 3 प्रांत जो था ना, सारा प्रांत भारत में मिलना चाहता था। भारत का 3 प्रांत जो था मिलना नहीं चाहता था। पहला प्रांत का नाम याद रखिएगा, एक प्रांत का नाम था जूनागढ़, जूनागढ़, दूसरा नाम था जम्मू कश्मीर। और ये हमारा जब पढ़ाएंगे लास्ट में भारत आज़ादी के समय, तो जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और एक हैदराबाद, ये बोलता था हम तीनों एक अलग देश बनाएंगे। हाँ, और जब उस समय पीएम थे नेहरू जी, जिम्मेदारी मिल गया नेहरू जी के। उस समय गृह मंत्री कौन थे? होम मिनिस्टर के अंतर्गत आता था सरदार पटेल सारा। और ये जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में, और जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह और हैदराबाद। ये 3 प्रांत जो भारत में मिलना नहीं चाहता था। और नेहरू जी बोले कि बड़ा समस्या, ये बोल रहा अलग देश बनाएंगे, ये बोल रहा है वो हमको अलग प्रांत चाहिए, इधर का समस्या अलग है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है 1948 में मिला दिए ऑपरेशन पोलो। पूछता ऑपरेशन पोलो के तहत किसे मिलाया गया? हैदराबाद। किसने मिलाया? पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल किस अभियान के तहत बलपूर्वक मिला लिए? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो किसने चलाया? सरदार पटेल ने। कब चलाया? चलो तो ये मिल गया, बोला कि चलो तुमको जो उछलना उछलते रहो, मिला लिए दोस्ती। उसके बाद आया जूनागढ़, ये भी घटना 1948 का है। अब यहाँ से ये करवा दिए यहाँ पर रेफरेंडम। क्या करा दिए? रेफरेंडम, इसे कहते हैं जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह का मतलब हुआ जनता से पूछ लिया कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। ये आजाद के बाद ही का कहानी 1948 में। तो इसको करा दिए रेफरेंडम की सहायता से, जनमत संग्रह की सहायता से क्या करनी है? भारत में। ये दोनों कहानी। अब बचा कौन? जम्मू का। यहाँ का राजा हरि सिंह था। कौन था? हरि सिंह। इसका कहना था कि हम ना तो पाकिस्तान में जाएंगे ना तो, हाँ, वो हमको अलग देश से बनाना है। इधर से तुरंत अगले साल 1947 में आजाद हुआ भारत, आजाद। और ये पाकिस्तान, ये 14 अगस्त को आजाद हुआ, ये 15 अगस्त को। और तुरंत कुछ दिन के बाद तुरंत हमला कर दिया। किस पर? हाँ, क्या कर दिया? लो, अब दौड़ा दौड़ा हरि सिंह जो था, दौड़ा दौड़ा किसके पास आया? नेहरू जी के पास, कि हमको बचा लीजिए। पाकिस्तान में क्या कर दिया? हमला कर दिया। बोला हम कहाँ बचाएंगे तुमको, बचा तुम जाना। तो बोले, फिर बोले कि नहीं हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो इसको विलय पत्र की सहायता से, विलय पत्र की सहायता से 26 अक्टूबर 1947 को साइन कर मिला लिया। लेकिन जो इसका कुछ पाकिस्तान में जो, हाँ, कुछ प्रांत अभी भी, ये पीओके वाला एरिया है और ये वाला अक्साई चीन 1962 में कब्जा किया। तो लद्दाख में इसका दो लद्दाख कब ने बना? लद्दाख पहले नहीं ना था आपका, लद्दाख पहले जम्मू का विवाद हमेशा रहा, हमेशा। ये पीओके वाला 30% भूमि वही पाकिस्तान कब्जा किए हुए। जब पढ़ाएंगे ना आपको लद्दाख, ये हमारा ज्योग्राफी जब पढ़िएगा ना, तो ये वाला पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये कब्जा 30% भूमि कब्जा किए हुए कौन? पाकिस्तान। और 10% भूमि कम के कब्जा हाँ हाँ, क्या बोले? जैसे कश्मीर तो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको ये कहिए कि हम आपसे पूछते हैं, आज भी अगर मैप देखिएगा ना, आज भी वर्ल्ड मैप देखिएगा तो आपका पीओके को काट देता है। गौर कीजिएगा, पीओके है कटा हुआ, इसमें है पीओके। अगर वर्ल्ड मैप देखिएगा या किसी का मैप देखिएगा, इसमें पूरी तरह देखिए पीओके एरिया और अक्साई चीन का एरिया पूरी तरह से काट कर देता है। चाहे वो आप किसी का मैप उठा लीजिए, आपका देख लीजिए एशिया का मैप, चाहे हमारा एशिया मैप देखिएगा ना, पूरी तरह जो है ना भारत का जो है ना, इसमें पूरी तरह काट कर दिया है। पूरी तरह जो है ना पीओके वाला, किसी को उठा लीजिए आपका, जब देखिएगा दिया है, इसमें देखिए दे दिया, पूरी तरह से दिखा है। कई सारे मैप ध्यान से क्या किया, पूरी तरह मोदी जी ला दिए सब मैप। देखिए इसमें दिख रहा आपका पूरी तरह, ये वाला जो है ना हरा वाला, ये है पीओके वाला एरिया। तो ये सब आपका क्या एशिया का, एशिया में कितना देश, एशिया में कुल कितना देश,
49 देश। कितना देश? 49 देश। 60 में कितना देश? 8 देश। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन है। नेपाल, इसको लिख लिए पूरा, लिखिए इसको। चलिए अब हम 29 में 28 में था नहीं, 28 में लोग क्या थे? 28 में क्या? हाँ, साइमन कमीशन का क्या होगा? सबसे पहले विरोध हुआ। किसने विरोध किया? विरोध कहाँ हो रहा है? लाहौर में। अब एक व्यक्ति था पुलिस अधीक्षक, इसका नाम था सैंडर्स। क्या था? जनरल सैंडर्स। यही जनरल सैंडर्स को गोली मारेगा कौन? जनरल हर्षी को मारा गोली मंगल पांडे। जनरल डायर को गोली मारेगा दम सिंह। जनरल सैंडर्स को गोली मारेगा भगत सिंह। सैंडर्स गोली चलाने का आदेश दे किस पर? लाठी चलाने का आदेश। ये मतलब सबके जो थे ना, साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था, क्या था? साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ था ना, साइमन कमीशन, तो उस समय आप देखिएगा इसका कहानी था, गोली चलाने का उस समय पूरा नारा चल रहा था, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। उस समय पूरी तरह नारा चल रहा था, जिसमें बताया गया है कि साइमन कमीशन वापस जाओ। और नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। लाला पूरी तरह साइमन कमीशन वो, ऐसा सोचिए ना, इस तरह का विरोध था। सबसे आगे में किनका फोटो था? सबसे आगे में था लाला लाजपत राय का, और उसी पर सब लोग थे। और इसके बाद अगर देखिएगा ना, इसके बाद तुरंत आपको तुरंत स्ट्राइक करने के लिए दे दिया कि कौन आदेश दिया? गोली चलाने, लाठी चलाने का आदेश सैंडर्स दे दिया। और बोला कि सबसे पहले बीच में कौन आ गए? सारा घटना महात्मा गांधी, ये नेहरू, भगत सिंह क्या कर रहे थे? देख रहे थे। इसके बाद आपका वहीं पर बताया जाता है लाला लाजपत राय का क्या हो गया? मार दिया। और वहीं पर मरते समय बोले थे कि मेरे सिर पर पड़ा हर एक लाठी का प्रहार, मेरे सिर पर पड़ा हर एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश हुकूमत को हिल साबित करेगा। उस टाइम पूछता किसने कहा था ये बात? तो लाला लाजपत राय। और वहीं पर आपका जब लाला लाजपत राय का जब मृत्यु हो गया, तो सारा घटना कौन देख रहे थे उस दिन पर? भगत सिंह। घटना है लगभग अक्टूबर-नवंबर का महीना है। और उसी पर आपका सैंडर्स को गोली मार दिए कौन? भगत सिंह। गोली किसको मारे? सारा घटना कब हो रहा है? सारा 28 दिन। 1 साल का क्रांति जो है कितना दिन होता है? साइमन कमीशन आ गया, इंडियन ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी भी आ गया, विरोध भी हो गया, लाला लाजपत राय मर भी गए, विरोध भी हो गया, और सैंडर्स को गोली भी लग गया। उसी में लिखिएगा सैंडर्स की हत्या। क्या लिखे थे? लाला लाजपत शेर पंजाब। शेर पंजाब, ये पंजाबी शेर के नाम से जाना जाता है। विरोध लिख दिया। सबसे पहले विरोध किसने किया था? देखिए लाला लाजपत राय पर साइमन कमीशन आना कब था? 1929। इसी में 1929 में ही एक रिपोर्ट आता है, जिसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? अच्छा, नेहरू जी ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? इसके अगला साल का जो गैपिंग है, या 1930 में सबसे पहली बार 26 जनवरी 1930 को पहली बार नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर पहली बार झंडा फहराए। और इसी को कहते हैं स्वाधीनता दिवस। क्या बोलते हैं? स्वाधीनता दिवस। पूछेगा प्रथम बार भारत स्वाधीनता दिवस कब मनाया था? 1930 इम्पोर्टेंट है, स्वाधीनता दिवस ही मना रहे हैं। और हमारा जो है इसी साल दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन सब किस वर्ष है? 1930 में। 1929 में क्या आया? साइमन कमीशन आना था। नेहरू जी का रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? इसके अलावा और उसी समय भगत सिंह, कौन सिंह? भगत सिंह और कौन? बटुकेश्वर दत्त। नेशनल असेंबली जो था ना, दिल्ली के नेशनल असेंबली में क्या बजा रहे थे? बम फेंके थे। पूछेगा बम कब फेंके थे? 28 के 29 में। 29 में। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह बम कब फेंके थे? दिल्ली में, दिल्ली के नेशनल असेंबली में, दिल्ली के नेशनल असेंबली में, दिल्ली के। जानते हैं ये हालांकि बोले थे कि हम खाली स्थान पर बम फेंक रहे हैं, और ये
उनका कहना था कि हम खाली स्थान पर बहरों को हम सुनाना चाहते हैं। तो पूछेगा नेहरू जी ये बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह बम कब फेंके थे? बारदौली सत्याग्रह 28 1929 में 3 का देखिए सबसे पहले बार साइमन कमीशन का भारत आना था, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, नेहरू जी के द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इस रिपोर्ट में जानते क्या था? वही झंडा फहरा वगैरह कुछ आज़ादी संबंधित था। नेहरू रिपोर्ट तैयार किया जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। और भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के नेशनल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को वही बनी सबसे बड़ा आगे बोल सकते हैं 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के उसी में 8 अप्रैल 1929 को नेशनल असेंबली में क्या किया? खाली स्थान पर बम फेंका था। कुछ नहीं था ना। क्वेश्चन फर्स्ट 1929 में बस नेहरू रिपोर्ट नेशनल से बम फेंका, साइमन कमीशन देना, बस ऊर्जा देना था कि हम लोग क्या है एक्टिव हैं। हाँ, अब 1930 लंबा टॉपिक जाएगा। हाँ बहुत लंबा। 1930 सबसे पहले समझिएगा इसमें क्या हुआ था। सबसे पहले देखिए यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं 30 31 और क्या 32। सबसे बड़ा 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या होता है? आज का मतलब होता है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइव टेलीकास्ट होना ना, उसी प्रकार था फेस टू फेस बात करना, उसी कहते हैं क्या गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कितना आयोजित किया गया? 2 3 4। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, ये गोलमेज सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था ब्रिटेन में। और भारतीय लोग को मौका था कि जो व्यक्ति वहाँ पर आकर अपना बात सब रख सकते। तो सबसे पहले कौन गए थे? भीमराव अम्बेडकर क्यों गए थे? अपना झोला प्रोग्राम का देखे ना संविधान में, झोला प्रोग्राम अपना लेकर कहाँ चल गए? ब्रिटेन। कहाँ चल गए? और ये बात महात्मा गांधी को पता चल गया। कहाँ जा रहे हैं? बोले कि प्रथम में भाग कौन लिए? पूछेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए? यार किनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को, रेल चला था 16 अप्रैल, जन्म 14 अप्रैल, छुट्टी भी रहता है दिन 16 अप्रैल 1853। तो पहला गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? ये बात किसको पता चल गया? और 1930 में महात्मा गांधी तो क्या कर रहे थे? दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, नमक पर जो टैक्स लगा गया था ना उसको क्या बैंड करवा रहे थे। और ये भाग नहीं ले सके क्योंकि बहुत बड़ा इंपोर्टेंट डेट है और इसमें क्रांति में बिजी रहे। महात्मा गांधी को तुरंत दूसरा गोलमेज सम्मेलन पता चला नहीं, फिर भीमराव अम्बेडकर भाग लिए। कौन लिए? तीनों में लिए। हाँ देखिए भीमराव अम्बेडकर जब गए ना वहाँ, तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री था रमेजे मैकडोनाल्ड, वो पूछा कि आपका क्या समस्या है? तो बोला जो मेरा समस्या है कि हमको अलग से, हम SC/ST समुदाय के आते हैं। कौन समुदाय के? और हमें अलग से क्या चाहिए? कुछ प्रांत दे दीजिए जिसमें इसका अलग व्यवस्था होना चाहिए, अलग से चुनाव होना चाहिए। यहीं पर से शुरू होता है आरक्षण। हाँ अलग मतलब ये मतलब इसे हिंदू पहले शुरू किया था, हिंदू मुस्लिम, और यहीं से फिर तोड़ने का काम कर दिए कौन? और ये बात अंग्रेज तो सोचता था कहीं ना कहीं क्लू तो मिले, और बोला कि ठीक है, ये वहाँ पर प्रस्ताव दिया कि आप अगले गोलमेज सम्मेलन में आइए। फिर हमने आयोजन रखा है और आपका सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए? और फिर गए कौन? 14 सूत्री मांग लेकर गए थे महात्मा गांधी। हाँ, एक को मांग पूरा नहीं हुआ। और भीमराव अम्बेडकर का मांग क्या हो गया? पूरा हो गया। सोचिए ये पूरा हो गया। अब दोनों आपस में क्या हुए? वहीं पर मतभेद इक्कीस हो जाएगा। तुम तो SC/ST का मांग कर दिया, हमारा इसमें एक मांग ये भी था, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह का फांसी रुकवाने का भी काम था।
हालांकि नहीं रुका 1931 में। जैसा ही आए ना, ये मार्च में हुआ था गोलमेज सम्मेलन, और 23 मार्च 1931 में इन्हें फांसी दे दिया गया। 23 मार्च 1931 किन्हें? सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग, क्वेश्चन आएगा महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? 14 सूत्री मैको सूत्री मांग पूरा में महात्मा गांधी मुंह लटकाए कहाँ गए? फिर से आंदोलन शुरू कर दिए। आंदोलन सुनिए, अब आपस में लड़ गए भीमराव अम्बेडकर और कौन? हाँ, महात्मा गांधी। और ये लड़े कब? पहले देखिए, पहले तो भीमराव अम्बेडकर, फिर गए कहाँ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो सर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? वहां से अप्रूवल को मिल गया, जाइए आपका। हम उस समय इरविन था भारत का वायसराय। कौन था? इरविन था। बोला कि हम इरविन को फोन कर बोल देते हैं कि आपका जो पूरी तरह से जो आपका मांग है SC/ST प्रांत, वो हम क्या कर देंगे, कह देंगे। और अब वहीं पर कुछ ना कुछ आपस में क्या हो गया? विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद हो गया। अब विवाद होने के बाद कहाँ है? 1932 में पहले गोलमेज सम्मेलन वगैरह मार्च वगैरह होता है, गोलमेज सम्मेलन कंप्लीट हो गया। और कुछ समय के बाद जब भारत आते हैं, अब आपस में लड़ गए। कौन? ये होने नहीं देंगे, मतलब आपस में बस हो गए। 32 में गांधी जी गए थे कहाँ? नहीं गए, मतलब नहीं समझे। 32 में गए ना भीमराव अम्बेडकर। हाँ, गांधी अभी नहीं हम आए। गांधी भी समझता भी अलग टॉपिक है, ठीक है। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं गोलमेज सम्मेलन में गए थे। समझौता गांधी भी भारत में हुआ है। गांधी भी भारत में, हम बता रहे सिर्फ गोलमेज सम्मेलन आरक्षण को लेकर। गांधी में भी नहीं बताया, हम बताएंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन का डेट याद रखिएगा। प्रथम 30, 31, द्वितीय और इन्हें की 1900, मतलब तृतीय पूरा तो 1933 होगा। बस यहाँ पर 3 रहेगा तो 2, और यहाँ 2 रहेगा तो 1 रहेगा तो, मतलब तीनों रहेगा तो हाँ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? किनका मांग पूरा हुआ? अब देखिए, यहाँ आपस में थोड़ा सा लड़े, फिर इनका ये तो जब जैसे ही पहुँचते हैं ब्रिटेन, और इनका पूरे जाइए आपका हम सब कुछ तैयार कर दिए, रेडी डॉक्यूमेंट, आपको पूरी तरह से वहाँ इरविन अप्रूवल दे देगा। और जब यहाँ आते हैं महात्मा गांधी, ये भीमराव अम्बेडकर, ये तो पूरा खुश, और ये जान पे करते हैं हाँ, श्री अम्बेडकर गए थे, क्योंकि इनका मांग को ठुकरा दिया गया। और ये जब इनका यहाँ मांग पूरा हुआ ना, तो ये पूरा खुश, एकदम खुश। और खुश के मारे यहाँ पर आपस में देखिए, कोई आदमी खुश है और कोई आदमी क्या है? अब जब आपस में 1932 में एक जगह पड़ता है पूना, क्या पड़ता है? पूना में दोनों लड़ गए। किसने? भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी। अब लड़े तो कोई ना कोई तो समझौता करना चाहिए ना। ये समझौता होगा पूना में, कहा हुआ? जिसे कहते हैं पूना समझौता। पूना समझौता किसने करवाया? एक तो भीमराव अम्बेडकर और एक महात्मा गांधी। पूना समझौता किसने करवाया? एक व्यक्ति का नाम बताएंगे, मदन मोहन मालवीय, DSU के संस्थापक। और पूछता है पूना समझौता कहाँ हुआ, किस वर्ष हुआ? पूना। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच जो विवाद हुआ, उसको किसने सुलझाया? मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन आएगा पूना समझौता कहाँ हुआ, कब हुआ? एक मिला था लखनऊ समझौता 1916। लखनऊ समझौता, पूना समझौता का डेट याद रखिएगा, ठीक है। तो पूना समझौता प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कितना बार हुआ? 3 बार। प्रथम, द्वितीय, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रधानमंत्री हम बताए थे 1857 के समय कौन था? पाम मास्टर। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय 30, 31, 32 रैमजे मैकडोनाल्ड। लास्ट जब भारत आएगा, आजाद होगा 1947 में, तो क्लेमेंट एटली। तीनों प्रधानमंत्री, एक था सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में, याद रखिएगा। चारों प्रधानमंत्री, चारों इम्पोर्टेंट है। एक है आपका पाम मास्टर, रैमजे मैकडोनाल्ड, एक क्लेमेंट एटली और एक विंस्टन चर्चिल। यही विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी को अंध नंग फकीर। अभी हम गांधी इरविन छोड़ दिए बीच में, और एक नमक सत्याग्रह छोड़ दिए, ठीक है। तो आप कैसे लिखेगा ये बताइए हमको। अभी नमक सत्याग्रह को हम छोड़ कर रखेंगे और गांधी इरविन को, या क्या पहले गोलमेज सम्मेलन क्लियर करा दिया जाए, उसके बाद फिर दांडी मार्च और इरविन समझौता।
ये दोनों अभी है बचा हुआ, ठीक है। ये कब लिखिए। गांधी इरविन कब ये 1931। 30 में जो है हाँ। 30 में खरीद तब हाँ, अब लिखिए 1930 तक खुद बढ़ाएं। कारण क्या, देखिए आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये कारण क्या समझिएगा। हम पूछते हैं आपसे, ये है जनरल लोग। अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा ना सर, हाँ तो जितना बड़ा पद है ना फिर फॉरवर्ड नहीं ले पाएगा। नहीं, ये आरक्षण ये रहना जनरल बहुत है, जरूरी है। ये जनरल है और ये क्या है एससी। आरक्षण कब खत्म होगा? और भीमराव अम्बेडकर का कहना था जिस दिन जनरल एससी क्या हो गया उस दिन आरक्षण खत्म। जिस दिन बराबर होगा उस दिन। क्या बराबर कभी हो सकता है? हम आपसे पूछते हैं, इसके घर में था पहले एक नौकरी, इसके घर में 0, इसके घर में 2 नौकरी हुआ, इसके घर में ये 1 होगा, इसके घर में 5 नौकरी, घर में ये पूरा बढ़ रहा है, ये ठीक है, इतना नहीं बढ़ेगा। इसके घर में 10 नौकरी तो ठीक है 5 नौकरी। मतलब ये बराबर ये भाग रहा पूरी तार के तार, ये आएगा बराबर कभी नहीं हो सकता, कभी हो नहीं सकता। और मोदी जी खुद संसद में संशोधन किए हैं 2030 तक आरक्षण बढ़ाना। आरक्षण कभी पीएम खत्म नहीं कर सकता। सुधार होगा इससे। सुधार नहीं, शिक्षा में सुधार हो सकता है, आरक्षण खत्म कर देना डायरेक्ट तो एससी एसटी का वोट सीधे चल जाएगा आपका वोट। आरक्षण जो है जाति पर नहीं होकर हाँ, इसमें आपका आर्थिक आधार पर होना चाहिए। हम ये पूछते हैं ना, क्या रामविलास पासवान का बेटा को आरक्षण मिलना चाहिए? यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर रामविलास का बेटा को आरक्षण, ये हमारा क्या है, यही सब चीज को सुधार होना चाहिए। आज पता होगा ना आपको, जब हमारा संविधान में कुल कितना सीट है लोकसभा में? 545। कितना सीट है? देखिए जब पढ़िएगा ना, हमारा पढ़ाएंगे पार्टी, हमारा पॉलिटी पढ़ाएंगे, ये हमारा हो गया भारत का पवित्र आंगन। क्या हो गया? ऊपर बैठल है बाप, कौन है? इधर बैठल है लोकसभा, इधर है आपका। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 25। राज्यसभा बनने के लिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा का पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 51-1952। कब हुआ था? सुकुमार अध्यक्षता की सेन में, उसमें चुनाव आयोग सुकुमार सेन थे। वर्तमान में जो चुनाव ये लोकसभा कमी है आपका, ये किस बार होगा? 24वां। लोकसभा चुनाव में किसका चुनाव होता है? प्रधानमंत्री का। ये कहानी ये दिल्ली में चलता है और राज्य में चलता है आपका एक घर है हमारा विधानमंडल। क्या है? विधानमंडल। और इधर आपका हो गया विधानसभा, इधर हो गया विधान परिषद, यहाँ बैठल है आपका राज्यपाल। राज्य में कोई भी कानून बनाना है तो बनाने का जिम्मेदारी किसके पास? विधानमंडल। लेकिन देश में कोई कानून बनाना है, संसद। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे संविधान में संशोधन करना हो, क्वेश्चन आता है भारत में कानून निर्माण किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, या प्रधानमंत्री के पास? संसद के पास। संसद में कुल कितने अंग हैं? सदन पूछेगा तो 2, लोकसभा। सबसे बड़ा सदन कौन होगा? सबसे बड़ा ये है। सीट भले इसका है, लोकसभा सीट की संख्या, राज्यसभा सीट की संख्या कौन बड़ा? अभी भी आपका राज्य सरकार में पूरा बीजेपी नहीं है। सरकार बनाने के लिए 50% से एक अधिक सीट चाहिए। जिसका सरकार 271 सरकार आ गया, 71-72 सीट, उसका सरकार, उसका पीएम, उसका वित्त मंत्री, उसका रक्षा मंत्री, सारा मिनिस्टर किसका बनेगा? उसी सरकार का। पूछेगा लोकसभा में कुल कितने सीट होते हैं? पूछेगा अधिकतम सीट की संख्या, अधिकतम सीट पूछेगा तो लोकसभा में कुल कितना सीट है? राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा कितना मनोनीत? चुनाव कितने पर होता है? पूछेगा कुल राज्यों से कितना सीट? जब स्थापना हुआ था संविधान का उस समय कितना सीट था? अब लड़का कुल कौन 552 कब होगा? 545 कब होगा? 2019 में चुनाव हुआ, 552 सीट पर तो चुनाव नहीं होगा। वो अधिकतम सीट है, जिसमें पीओके वाला भी शामिल है। पूछेगा अधिकतम लोकसभा का सीट का संख्या कितना है? देखो ऑप्शन में 552, 45, 43, 30, सारे ऑप्शन में देता है, चारों सभी इनमें सभी। तो अधिकतम सीट चुनाव कितने पर, ये सर
कुल सीट। कुल सीटें 542। राष्ट्रपति कितने लोग को चुनता है? इसे एंग्लो इंडिया कहते हैं, 2 लोग को। बचे कितना सीट? 543 सीट। पूरा राज्य से कितना सीट आता है? राज्य से 530। कितना सीट बच गया? 13 आता है केंद्र शासित प्रदेश से। जब संविधान बना था उस समय जनसंख्या भी कम था तो सीट भी कम था, 500। 2019 में 542 सीट। हाँ, क्यों? एक सीट था तमिलनाडु का, इसमें पकड़ा गया था ब्लैक मनी, उसके कारण ये एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ था। ये करंट का क्वेश्चन से बहुत बना था, जिसने समझा अगर बाद में चुनाव हुआ रद्द हो गया तो आपका जो है ना ये सब आपका ये सब चीज़ याद रखिएगा आपका कि आपका लोकसभा में कितना सीट। हाँ ना पानी अगली आइए। आए जो 500 मैंने ये 2 सीट जो ली थी कि राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किया गया। हाँ राष्ट्रपति द्वारा पूछेगा मन से चुने। किसी को अगला है विदेशी होना चाहिए, एंग्लो इंडिया स्पेशल है। हालांकि मोदी इसको खत्म कर दिया। हाँ देखिए ये देखिए, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष विधि, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, सबका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। लोकसभा बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? अब जो चुनाव होगा 2024 में, कौन सा चुनाव है? लोकसभा चुनाव। जब आएगा ना चुनाव तो बरसाती में डर, बोलते हैं 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, एकदम आएगा पूरा आपका क्या है, एकदम प्रचार प्रसार पूरी तरह से। धर्म को लेकर और राजनीति मजहर को लेकर हमेशा चुनाव होते रहता है, एकदम होते रहता है। मोदी जब से हमारा आपका देखिए फर्स्ट कार्यकाल जो है ना मोदी जी का 2014 से 19 ठीक रहा। बाकी आपका देखिए हम आपसे पूछते हैं, एक समय था इंदिरा गांधी का, वो काम भी करती थी, एक समय आया सरकार गिरा कि नहीं गिरा? गिरा ना। 66 के जो है ना 1966 से आपका पहला कार्यकाल था 1971, 5 साल ठीक। 71 में आपका सरकार भी बना ठीक रहा। अब इसका मन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, किसका? और ये इसका कार्यकाल होना था 71 से लेकर 1976। ये लोकसभा का कार्यकाल क्वेश्चन आता है, लोकसभा कार्यकाल 5 साल का होता है, किसने पढ़ा दिया? 6 साल कर दिया लोकसभा। ये बोला बहुत कुछ कर दिया नियम। बोला इसको जब देखिए जब उस समय था ना तो हमारे जो जेपी आंदोलन पटना से क्या कर दिए, आंदोलन शुरू हुआ पटना के गांधी मैदान से लेकर दिल्ली के प्रगति मैदान, पूरा हिला कर रख दिया। और वही सब जेपी आंदोलन निकला कौन? लालू, नीतीश, रामविलास, बहुत सा नेता निकला है। और जाकर आज का को क्या है, बहुत सा जो ने जेपी आंदोलन में उस समय अंत अभी भी तो उसको पेंशन मिलता है। बहुत सा लोग को जो विद्यार्थी डेथ हुआ था ना, बहुत से लोग मारे गए थे जेपी आंदोलन, वो आज भी उनको पेंशन मिलता है। सबके लिए अलग आरक्षण का रोस्टर बना हुआ है। इसे आप देखते हैं किसी हाँ ये सब आपका बड़ा खतरनाक चीज है, सब कुछ संभव नहीं होगा। ठीक है, 1931 में क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन जहाँ पर लिखा ना द्वितीय गोलमेज, वहाँ पर लिखे गांधी इरविन समझौता। थोड़ा सा गांधी इरविन समझौता 1931 किसके बीच होगा? गांधी से और इरविन, मतलब इरविन बोले तो लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन आता है गांधी इरविन समझौता, उस समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड इरविन। क्या था? लॉर्ड इरविन। और 1931 में ही सबसे पहली बार 1931 में ही पहली बार क्या किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की मांग किए थे। मौलिक अधिकार की सबसे पहली बार मांग 1931 में कराची अधिवेशन में किया। आता है क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार की मांग लीजिए। सर्वप्रथम 1931 में ही सर्वप्रथम बार सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सर्वप्रथम बार सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम बार कराची अधिवेशन में, सर्वप्रथम बार सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार की मांग पहली बार की। हो गया, लिखिए 1932 तृतीय गोलमेज। थोड़ी ना 2 लाइन छोड़ दीजिए, 2 पॉइंट दिखा देंगे।
1932 कौन गोलमेज सम्मेलन? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। दांडी मार्च और गांधी बीच में था, छोड़ देते, कल कर देंगे, वाले शुरू कर देते, टाइम कितना हुआ? हाँ वाला शुरू कर देते, ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले ये वाला, गांधी में ये 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 में हुआ। 17 नवंबर 1932 में हुआ। 17 नवंबर 1932 में हुआ। इस गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। तीनों गोलमेज, नीचे पढ़ लिखेगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री